गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। बच्चों, प्रोजेक्टाइल क्या चीज होती है, इसकी मोशन की स्टडी करेंगे। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। हर कंपटीशन में इसका कहीं ना कहीं आता है, रियल में भी इसका बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप रोज देखते हो, कभी आप पत्थर को ऐसे फेंकते हो, कभी आपने सोचा होगा यार ये मैंने फेंका इसको सीधा, तो ये सीधा क्यों नहीं गया, ये आगे से ऐसे रेनबो की तरह मुड़ जाता है। कभी आपने सोचा कि जब हमने देखा होगा कि टैंक वाला जो होता है, टैंक से जब हम गोला चलाते हैं तो वो चीज आगे से मुड़कर ऐसे इंद्रधनुष की तरह मुड़कर जाती है। फिर कभी हम देखते हैं कि इसको इतने एंगल से फेंको तो वो ज्यादा दूर जाती है। फिर ज्यादा हाइट पर फेंकना है तो मैं कितने एंगल से फेंकू, कितनी वेलोसिटी से फेंकू। बच्चों, जो डिफेंस में समझ लो कि जो बैकबोन है प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब कि डिफेंस की पूरी जो फिजिक्स है, जैसे आप टैंक से फायर करते हो, गन से फायर करते हो, निशाना जब आप किसी पर साधते हो, तो बच्चों ये सारा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ही आता है। तो सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। बच्चों, प्रोजेक्टाइल हम उस चीज को बोलते हैं जिस चीज को अगर हम एक बार फेंक कर, ऐसे मानो मैंने फेंका, तो फिर ये इसको हम छोड़ देते हैं, फिर वो ग्रेविटी के अंडर ही खुद चलता है। मतलब कि प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू द बॉडी which when thrown with some initial velocity and then it moves under the action of gravity alone। gravity alone का मतलब कि इसके अंदर कोई भी इंजन नहीं होना चाहिए, कोई भी डीजल पेट्रोल नहीं होना चाहिए, कोई भी इसके अंदर ड्राइवर नहीं होना चाहिए, कोई भी चलाने वाला पायलट नहीं होना चाहिए। तो अगर वो, फिर हम बच्चों उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। मान लीजिए मैंने पत्थर को फेंका, एक बार छोड़ दिया, वो उसको ग्रेविटी खींचे कि वो अपनी मर्जी से थोड़ी कहीं जा सकता है। मैंने बुलेट चलाया, बुलेट एक बार निकल गया, वो भी एक बार निकलता है, उसके बाद ग्रेविटी जैसे मर्जी उसको चलाए। अब बच्चों मान लो मैं आपको बोल दूं मैं यहाँ से हेलीकॉप्टर लेके उड़ता हूँ, तो हेलीकॉप्टर क्या करेगा, उड़ेगा अपनी मर्जी से, उसकी अपनी मर्जी से, क्योंकि उसके अंदर ड्राइवर है बैठा हुआ, उसके अंदर इंजन है, वो अपनी मर्जी से क्या करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट उड़ सकता है, वो ऊपर जा सकता है, पीछे आ सकता है। तो वो बच्चों प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। तो आपने मोटी बात याद रखनी है कि जिस चीज के अंदर कोई इंजन ना हो, कोई पायलट ना हो, जिसको एक बार छोड़ दो फिर ग्रेविटी जैसे मर्जी उसको खींचे, उसको हम बोलते हैं बच्चों प्रोजेक्टाइल। और बच्चों उसका मोशन स्टडी करते हैं कि प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा होता है। मान लीजिए बच्चों कि मैं क्या करता हूं कि ये मेरे पास एक बिल्डिंग है, ये एक टावर है, ये टावर है और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और इधर एक टावर है ये। अब जो मान लो यहां पर कोई एक बॉल है और इस टावर की हाइट हम h रख लेते हैं, सपोज कीजिए h। अब बच्चों मान लो कि मैं क्या करता हूं कि इसको कुछ फोर्स लगाता हूं, तो इसको इनिशियल राशि देते हैं, मान लो u। अब इसको मैंने इनिशियल राशि किस तरफ दी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी आ गई u। अब बच्चों कि इसका मतलब कि मैंने इसको वेलोसिटी इधर, तो इसको सीधा आगे जाना था, लेकिन आप देखोगे कि ये जो बॉल होगी ये ऐसे ऐसे गिरेगी। आप कभी छत के ऊपर खड़े होकर देखो कि बॉल सीधा नहीं जाती, ये बॉल जो होती है वो नीचे भी साथ साथ गिरती है। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि इस बॉडी, ये जो बॉडी है, देखिए ये बॉडी अगर तो ये बिल्कुल सीधे नीचे आती तो फिर तो हम बोलते हैं कि ये सीधा वर्टिकली नीचे आई है। अगर ये सीधा आगे जाती रहती तो इसका मतलब कि मैं बोलता कि इसके अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन है। बात आ रही है समय बच्चों? अगर तो ये सीधा आगे चलता रहता है तो समझ लो कि मैं मानता कि इसके अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन। अगर ये सिर्फ नीचे गिरती, जैसे इस पेन को छोड़ दो, सीधा नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड आए, तो मैं बोलूंगा इसका वर्टिकल मोशन है। लेकिन है नहीं ऐसा। आप क्या देख रहे हो कि अगर मैं इसकी ये रेफरेंस लाइन यहां से ड्रा करूं, मान लो कि ये इसकी रेफरेंस लाइन है, तो आपने क्या देखा कि ये बॉल नीचे भी गिरा और आगे भी गिरा। देखो यहां से नीचे भी गिरा,
ऊपर से नीचे भी आया और यहां से आगे भी गया, यहां से देखिए नीचे भी आया है और आगे भी चला, देखो आगे भी जा रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। इसका मतलब हुआ कि ये जो बॉल है, ये जो प्रोजेक्टाइल है, इसके अंदर दो किस्म के मोशन है, ये आगे भी जा रहे हैं और नीचे भी गिर रहे हैं। तो इसका वर्टिकल मोशन भी है और हॉरिजॉन्टल मोशन भी है। तो हम कहेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इट इज ए टू डिमेंशनल मोशन, इट इज ए टू डिमेंशनल मोशन, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये बात आपको समझ आई बच्चों कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोशन है और वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है। दो बातें आपको समझे। तीसरी, अब बच्चों आप मुझे बताओ कि इसको नीचे खींच कौन रहा है? इसको नीचे खींच रही है ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है वो हमेशा नीचे खींचती है और जो वेट होता है वो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम वेट बोलते हैं। तो वेट जो है वो हमेशा वर्टिकल लगेगा। अब बच्चों मान लो आप देखिए कि ये जो प्रोजेक्टाइल था, इसको हम भूल जाते हैं, जब मान लो ये मेरा प्रोजेक्टाइल था, यहां पर सपोज करो ये प्रोजेक्टाइल, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है u। अब इसके ऊपर जो ग्रेविटी की, जो उसको नीचे खींचेगी वो ये ग्रेविटी की फोर्स है, वो है W। ये ग्रेविटी की फोर्स नीचे लग रही है, वो तो नीचे लगेगी। अब बच्चों इनमें कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब बच्चों आपको पता है कि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी जब भी कोई एंगल बनाती है तो उसके रिजॉल्व हो जाते हैं, उसके दो कंपोनेंट बनते हैं। इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो W cos 90 डिग्री होगा और जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो आएगा W sin 90 डिग्री। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो बच्चों cos 90 0 होता है, तो वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो कितना आएगा? सिर्फ mg, मतलब कि W के बराबर, क्योंकि sin 91 होता है। तो कहने का मतलब हुआ बच्चों कि यहां पर जब प्रोजेक्टाइल चलेगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स का वेट एक फोर्स ही है, तो फोर्स का जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा था वो तो 0 आया। इसका मतलब कि इसके ऊपर सिर्फ फोर्स कहां लगेगी? वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। अब बच्चों मान लीजिए न्यूटन सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स 0 होगी बच्चों, तो उधर मास इनटू एक्सेलरेशन भी 0 होगा फिर। और अगर ma 0 हुआ तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी 0 होगी। तो बच्चों एक्सेलरेशन 0 का मतलब हुआ, एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 होगी। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब है कि v आपका कांस्टेंट है। ये हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि सिर्फ कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होती है। तो अभी हमें ये समझ आई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी फोर्स जो है वो 0 है, इसका मतलब कि इधर एक्सेलरेशन भी 0 होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगी तो जो आपकी वेलोसिटी है ये वाली u, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक बात हमें समझ आई, वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि आपकी फोर्स लग रही है नीचे, इसका मतलब है कि यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा एक्सेलरेशन आपकी रहेगी। तो बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो आपको पता है कि वो रहेगी g, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब आपको बात समझ आई कि जब भी प्रोजेक्टाइल यहां से मैं फेंकूंगा उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां फोर्स नहीं होगी और वहां एक्सेलरेशन 0 रहेगी। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहती है, वो कितनी है? g। और g की वैल्यू बच्चों हमेशा कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म होती है एक्सेलरेशन। इसीलिए जब आपकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी तो फिर हम वो जो सारे मोशन के फार्मूले हैं v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut, वो सारे बच्चों हम लगा सकते हैं। तो वही जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी वाला, वो जरूर देखिए, क्योंकि वो इसलिए बनाया था कि देखिए प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करने से पहले बच्चों को ये नॉलेज होना चाहिए कि कैसे प्लस लेना है u, कैसे माइनस लेना है, तो थोड़ा सा आइडिया। तो बच्चों उसमें हमने डिस्कस किया था कि g जो है
जी हमेशा आपकी नेगेटिव लेनी होती है, क्योंकि जी हमेशा नीचे आती है। मैंने कुछ रूल्स आपको समझाया था, मैं दोबारा आपको समझा दूं कि जो वेलोसिटी होती है, अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी आपको प्लस में लेनी है, अगर कोई बॉडी नीचे जा रही है तो उसकी वेलोसिटी आपको नेगेटिव लेनी है, अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है, मतलब यहां से ऊपर डिस्प्लेसमेंट देखते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा। अगर आप इसी को ऊपर से नीचे देखते हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे देखते हो, यहां से देखोगे ऊपर, मतलब इनिशियल पोजीशन अगर ये हो, फाइनल पोजीशन ये हो, फाइनल पोजीशन अगर इनिशियल पोजीशन से आगे हो, बड़ी हो, तो हाई डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। अगर ये वाला इनिशियल होता, ये फाइनल होता पॉइंट, अगर आप ऐसे काउंट करते तो आप फाइनल पोजीशन इनिशियल से नीचे चली गई है, तो ये वाली हाइट आपकी नेगेटिव होती है, और जी जो है वो हमेशा नेगेटिव है। ये बच्चों आपको साइन कन्वेंशन याद रखने हैं, चाहे कोई भी अंडर ग्रेविटी का कोई भी न्यूमेरिकल आए, आप इजी कर लोगे। देखिए आप ऐसे नहीं तो बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, कभी आप सोचोगे, कभी कई बुक्स में प्लस ऊपर होता है जी, नीचे माइनस होता है, या नीचे प्लस होता है ऊपर माइनस होता है, पता नहीं क्या ये डिस्प्लेस में बच्चे। आपको बस ये मोटी बात याद रखनी है, ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव, नीचे वेलोसिटी नेगेटिव। डायरेक्शन याद रखना, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, जी बॉडी ऊपर जाए या नीचे जाए, जी हमेशा नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट याद रखो, अगर इनिशियल पोजीशन जो है फाइनल ऊपर है, फाइनल ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, अगर इनिशियल ऊपर है फाइनल नीचे है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। चलो अब हम इसके कुछ एक्सप्रेशंस करते हैं। अब बच्चों देखते हैं, इस मोशन को स्टडी करते हैं। आप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हमें समझा यहां पर कि जब मैंने इसको फेंका इनिशियल वेलोसिटी यू से, इसके दो मोशन हो गए, एक ये हॉरिजॉन्टल भी चलेगा और वर्टिकल चलेगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका कि मैं कहता हूं कि ये वाली बॉडी यहां से गिरती गिरती यहां पहुंच गई, मान लो यहां पर ये कोई पी पॉइंट है, कुछ टी टाइम के बाद मैं ये जानना चाहता हूं कि आफ्टर टी सेकंड, मैंने यहां से फेंका, यहां पर टाइम 0 ले लो, टी सेकंड के बाद इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये देखिए, मतलब कि ये यहां से यहां तक कितनी आई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, और ये ऊपर से नीचे कितनी गिरी, वर्टिकल, ये हम ले लेते हैं ऐसे, ये एक्स ले लो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वाई वर्टिकल डिस्टेंस, टी सेकंड में कितना करेंगे, इसको निकालते हैं। तो बच्चों आपको फार्मूला पता है कि डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है यूटी माइनस 1/2 जीटी स्क्वायर। ये आप याद रखना, क्योंकि कोई भी केस हो आपको जी हमेशा माइनस रखना है। अब यहां पर दो मोशन हो गए, एक हॉरिजॉन्टल मोशन, एक वर्टिकल मोशन। देखिए बॉडी आगे भी जा रही है और नीचे भी आ रही है। देखो पहले ले लो आप हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या भी सीखा आपने, हॉरिजॉन्टल मोशन में आपने देखा कि एक्सेलरेशन 0 होगी, यू आपका कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि वेलोसिटी आपकी यू की यू रहेगी, लेकिन एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन जहां पर ग्रेविटी के अंदर, जब भी आप मोशन ग्रेविटी के अंदर होगा तो आपको जी ही लेना है, एक्सेलरेशन जी 0 होगी, यू कांस्टेंट होगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम रख लेते हैं यहां पर एक्स। तो लगाओ इस फार्मूले में एस एक्स इज इक्वल टू यू टी आ जाएगा। मतलब कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में अगर आपको पूछे कि टी सेकंड के बाद वो आगे कितना गई, तो आपने बच्चों याद रखना यूटी। न्यूमेरिकल पूछ सकता है, आपको बोल सकता है ये वेलोसिटी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है, आपको बोलता है कि 10 सेकंड के बाद वो हॉरिजॉन्टल कितना गई, तो आपने ऐसे करना 10 × 5। तो ये तभी मैंने जनरल फार्मूला बना दिया कि किसी भी समय आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना, तो ये फार्मूला। अब बच्चों आप देखिए कि यहां से यहां जाने में उसने टाइम कितना दिया, टी टाइम, तो टी कितना आएगा x/। अब इतने ही टाइम में हमें देखना है कि वर्टिकल कितना गई है नीचे। तो फिर आप बच्चों वर्टिकल मोशन ले लीजिए। वर्टिकल मोशन में हमने क्या देखा कि जो जी होती है वो तो माइनस जी ही होगी वर्टिकल मोशन में। वर्टिकल मोशन जब आप चलोगे तो वर्टिकल मोशन में आपने जी का लेना है, माइनस लेना है, और हॉरिजॉन्टल ये जो यू है वो आपका 0 होगा, क्योंकि आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में तो बच्चों कोई भी वेलोसिटी नहीं है, आपने तो वेलोसिटी दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बच्चों, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट
जब आप यहां से यहां वर्टिकली नीचे आओगे तो आप देखिए ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन नीचे आ गई है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा y, तो u की जगह 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगी, तो -1/2 gt स्क्वायर, माइनस माइनस कर देगा, y = 1/2 gt स्क्वायर। ये हो गया। आपको कल के पूछे कि हाँ जी बताइए 5 सेकंड के बाद वो नीचे वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर करेगी, ये फार्मूला आपको याद रखना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगी, ये वाला फार्मूला याद रखना है। अब वो जो दोनों में रिलेशन देखते हैं कि x और y के बीच में क्या रिलेशन बनता है, तो मैं क्या करता हूं कि इसको फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड मान लेता हूं। ये मान लो अब मेरे पास ग्राफ आ जाएगा, ये है आपकी y एक्सिस, ये है बच्चों x एक्सिस। तो मैं करता हूं कि इस t की वैल्यू यहां पर पुट करता हूं, तो देखिए क्या बन जाएगा कि y = 1/2 g इंटू इस t की जगह ये पुट कीजिए x/u का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बच्चों 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। अब देखो यहां पर ध्यान से 1/2 भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट और u भी कांस्टेंट है, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, इसको मैं k के बराबर पुट कर लेता हूं, x स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों ये मेरे पास y और x के बीच में यहां पर देखिए x, यहां पर देखिए ये एक फंक्शन बन गया है। y जो है वो x स्क्वायर के, x और y दोनों वेरिएबल हैं और y की वैल्यू x के ऊपर स्क्वायर की, मतलब कि यहां पर डिग्री वेरिएबल की 2 है, इसका मतलब कि ये कौन सी इक्वेशन है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होगी तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ आपने पढ़ा 10th में, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हो, आप कर सकते हो x की 0 पुट करो, y की वैल्यू निकालो, x की 1, y की, x की -1, y की, ऐसे पुट करके देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है बच्चों वो पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोला। तो इसका मतलब है बच्चों कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये क्या चीज है, ये है वो पाथ जिस पाथ के ऊपर प्रोजेक्टाइल चलेगा, इस पाथ को बच्चों बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। तो हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया कि जो ग्राफ बनेगा y और x के बीच में, जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक शेप होगा, मतलब कि जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो पैराबोलिक होगी। तो बच्चों कई बार आपके एग्जाम में यहां तक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, तो आप यहां से प्रूव कर सकते हो कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पैराबोलिक की पहचान होती है। तो बच्चों अब आप देखिए यहां से कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्या क्या पूछ सकता है। आपको पूछता है, देखो आपने निकाल दिया कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया t टाइम के बाद, वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया t टाइम के बाद, सिंपल फार्मूले से। अब हम देखते हैं कि अगर ये P पॉइंट के ऊपर पहुंचा है t सेकंड के बाद, तो इसकी यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप बच्चों देखते हैं कि आफ्टर t सेकंड मतलब जब P पॉइंट पर पहुंचा, मैंने यहां पर रेफरेंस पॉइंट ले लिया कि t की टाइम के बाद ये यहां पहुंचा है। अब यहां पर पहुंचने पर इसकी, क्योंकि दोनों वेलोसिटी है इसकी, क्योंकि आगे भी जा रहा है तो नीचे भी जा रहा है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी। तो बच्चों फिर लगाइए यहां पर मोशन वाला फार्मूला कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन का फार्मूला। तो वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है कि v u माइनस gt वाला फार्मूला होता है। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, g तो हमेशा नेगेटिव रहना है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप देखिए बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आइए फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता है? g 0 होता है। वर्टिकल डायरेक्शन में जो g की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो आइए देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v क्या आएगा, v आएगा u माइनस ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि फाइनल वेलोसिटी उसी के बराबर है जितनी इनिशियल वेलोसिटी है। मतलब कि यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी उतनी ही रहेगी हर वक्त जितनी उसकी स्टार्टिंग में थी। मतलब कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी बिल्कुल चेंज नहीं होगी। आप यहां पर निकालोगे, यहां पर निकालोगे, यहां पर निकालोगे,
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपने देखे फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही आई है, चाहे क्योंकि आपका जी हमेशा 0 होता रहेगा यहाँ पर, तो इसलिए v u के बराबर आता रहेगा। अब वर्टिकल वेलोसिटी देखते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है बच्चों, v इज इक्वल टू वर्टिकल मोशन में क्या होता है, वर्टिकल मोशन में आपने देखा कि u 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है मैंने। अगर यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी होती फिर आप यहाँ पर पुट करते, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर u 0 पुट कर दो तो आंसर कितना आएगा, ये कितना आएगा बच्चों, v इज इक्वल टू माइनस gt। और क्योंकि वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है तो इसको भी आप नीचे की डायरेक्शन है ना, ये फाइनल वेलोसिटी ये नीचे है तो ये नीचे आके ये कट जाएगा तो v इज इक्वल टू आ जाएगा gt। मतलब कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको बोलेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा u रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी gt रहेगी, gt। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि वर्टिकल वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद कितनी है तो आपने बोलना v इज इक्वल टू g। मैं बोलूं 2 सेकंड के बाद कितने है तो आपने बोलना 2g। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद भी u है, 2 सेकंड के बाद भी u है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। एक चीज। अब बच्चों कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ये तो चलो ठीक है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, वर्टिकल वेलोसिटी भी है, लेकिन अगर ये ग्राउंड से जब जो स्ट्राइक करेगा बच्चों, तो ग्राउंड से ये जो स्ट्राइक करेगा वो करेगा इस रिजल्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। तो बच्चों आप निकाल सकते हो कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आप पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हो, यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ लगाओ अगर, तो आप यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है v वो आप निकाल सकते हो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको पूछता है, यहां पर बोलेगा कि किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, तो एक ही बात है। तो वो बच्चों आप रिजल्टेंट निकालिए, रूट क्या फार्मूला पैरेललोग्राम लॉ का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा, दोनों में थीटा 90 का, तो इसका सीधा आएगा u स्क्वायर प्लस gt का स्क्वायर। यहां अगर आपने इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है बच्चों, तो कंपोनेंट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। जैसे देखिए ये v इज इक्वल टू ये कौन सी डायरेक्शन में I है तो आएगा u I, ये कौन सी डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ माइनस j, तो लिखो माइनस gt j, ये होगी वेक्टर फॉर्म आपकी इस तरह की। अब बच्चों आपको कई बार पूछता है कि एंगल निकालो, मान लो ये वाली जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये इसके साथ एंगल बना रही है बीटा, तो आपको पूछ सकता है कि ये रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पर कितना एंगल बनाती है। तो सिंपल वही वेक्टर वाला कंसेप्ट कि वो आप देखें यहाँ पर कि tan बीटा यहाँ पर किसके ऊपर आएगा, tan बीटा बच्चों वो किसके ऊपर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये लाइन इसके बराबर है, gt के बराबर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो ये u है। ये आ गया आपका एंगल, किस एंगल से रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल कितना होगा x एक्सिस के साथ। अब बच्चों इसमें और क्या पूछ सकता है, इसमें आपको पूछ सकता है कि टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ये भी पूछ सकता है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगाया ऐसे नीचे आने में। तो बच्चों आप फार्मूला लगाइए, आपके पास फार्मूला कितना है, s इज इक्वल टू ut प्लस माइनस 1/2 gt स्क्वायर। अब जब यहां से यहां पहुंचेगा बच्चों प्रोजेक्टाइल, मतलब यहां से यहां बेशक पहुंचा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप लिखिए वर्टिकल। अब आपको टाइम निकालना है यहां से नीचे गिरने में, तो वर्टिकल मोशन लेना है, तो आप लिखिए कंसीडर वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन बच्चों लीजिए आप, वर्टिकल मोशन। तो अब मुझे बताओ यहां पर जब यहां पर था तो यहां से यहां तक वो कितना टाइम लगाया। वर्टिकल मोशन में क्या होगा, वर्टिकल मोशन में आपका u0 रहेगा, u0 रहेगा ना वर्टिकल मोशन में।
तो यहां से चला तो वर्टिकल मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से यहां तक ये वाला वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ये क्या होगा, नेगेटिव लेना है क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है, और डाउन की तरफ आ गया तो एस की जगह ले लो माइनस एच, यू 0 आ गया, बाकी बचेगा -1/2 GT², माइनस माइनस कट जाएगा, GT² यहां से आ जाएगा 2h के बराबर, और टाइम आ जाएगा √2h/g। इधर बच्चों प्लस माइनस आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन टाइम हमेशा पॉजिटिव लेना है, इसलिए मैंने प्लस लिया, ये आपको टाइम हो सकता है। अब बच्चों आपको एक चीज याद रखना कि एक चीज बच्चों यहां पर बड़ी बच्चे गलती करते हैं, ये याद रखो, जितने टाइम में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है ना, उतने ही टाइम में वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है, ये भी आप याद रखना। अब मान लो कि मैं बोलूं कि इसने टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ये कितना आया 2h/g। अब आपको पूछता है कि मान लीजिए मैंने इसको यहां से फेंका, ये गिरा यहां पर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज अगर आपको पूछेगा हॉरिजॉन्टल रेंज निकालिए, तो आपको एक्स एक्सिस का डिस्टेंस निकालना है, तो इसमें बच्चों कंसीडर कीजिए कौन सा मोशन, जी आप डिपेंड कीजिए कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन। तो बच्चों आपको हॉरिजॉन्टल मोशन का कंसेप्ट क्लियर है। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होता है कि जी आपका 0 होता है और वेलोसिटी आपकी u है, तो आपको डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना है, ut - 1/2 GT²। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में बच्चों s की जगह आप लिख लो x, ये वाला हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैं यहां पर इसकी जगह हॉरिजॉन्टल रेंज लिख लेता हूं, और ut, और ये 0 हो जाएगा। u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी, ये t क्या है, t है कितना टाइम लगाया इसे नीचे आने में, तो वो ये है, वो आएगा 2h/g। ये बच्चों आपका रहेगा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसी तरह बच्चों हम आगे इसके डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये अगर आपको समझ आ चुका हो तो। प्रोजेक्टाइल की अब इसको क्रैमिंग करोगे तो फिर तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन लॉजिक लगाते रहो। मान लो कल आपको पूछता है कि ये कोई पिलर है, उसका दिल करता है कि वो प्रोजेक्टाइल जैसे मैंने अभी सीधा फेंका था, वो मान लो कि ऐसे फेंकता है यू ग्लासेस। तो बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आपको जो मैंने कंसेप्ट बताया उससे नहीं भटकना। बाकी क्वेश्चन दुनिया के जो मर्जी आ जाए, अगर ऐसे फेंकेगा तो मान लो कि ये यहां पर कोई एंगल बनाएगा थीटा, फिर यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी u cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी u sin थीटा। तो अब देखिए इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, अब इस डेरिवेशन में जहां जहां आपने u लिखा था वहां u cos थीटा लिखना है, और वर्टिकल वेलोसिटी बच्चों जो है वो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है u sin थीटा, जी आपको ध्यान रखना। अब वहां पर अगर मैं बोलूंगा वर्टिकल मोशन लीजिए, तो मैंने वर्टिकल मोशन में क्या लिया था, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले रहा था, लेकिन इस केस में वर्टिकल वेलोसिटी आपको इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा लेनी है, 0 नहीं करनी। तो ये प्रोजेक्टाइल फिर ऐसा होगा कि ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऊपर से फिर दोबारा नीचे गिरेगा, ऐसे ऐसे, ये वही आ जाएगा। ये यहाँ पर देखिए u sin थीटा है ना, ये घटेगा, ये घटता घटता यहाँ पर u sin थीटा जो है वो 0 हो जाएगा, टॉप के ऊपर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको धीरे धीरे नीचे खींचेगी। क्योंकि आपको पता है कि जो ऊपर कौन खींच रहा है इस बॉडी को, वो u sin थीटा है। तो अगर बॉडी टॉप से वापस आ रही है, इसका मतलब कि ऊपर खींचने वाली वेलोसिटी 0 हो गया, तो u sin थीटा 0 हो जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना कि ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी अब ये आ गई, तो ये आ गया इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उसी फार्मूले में ऐसे पुट कीजिए। अब मान लो आपको ये पूछता है, उसकी मर्जी करते, वो कहता है नहीं जी मैं ऐसे पूछूंगा, वो कहता है कि ये हॉरिजॉन्टल बाल को ऐसे फेंका u ग्लासेस से, फिर क्या है, ये आ जाएगा इसका u cos थीटा इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इधर आ जाएगा u sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये चलेगा इसका रिजल्टेंट। वही केस कि बस फार्मूले जो लॉजिक है उससे नहीं आपने भटकना, फिर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए तो खुद ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों, उतने ही डाउट्स खुद ही आपको समझ आएगी, मेरे कहने से नहीं। मैंने तो ऐसे बोल दिया, आप जब डिफरेंट किस्म की प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की, तो खुद ही आपके डाउट्स क्लियर। लेकिन
बेस जो है वो सही होना चाहिए। अगर आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का लॉजिक ही गलत लगा दिया, फिर दुनिया का कोई क्वेश्चन करोगे हर बार गलत होगा। लेकिन अगर आपका बेस क्लियर है कि आपको कंसेप्ट क्लियर है, फिर वेलोसिटी चाहे वो कंपोनेंट 1 करे, 10 करे, 20 करे, आप समझ जाओ। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।